मेरा है मन सुंदर। मासी बोलो, बोलो मासी। मासी? राहत आप आ गई? जी हाँ मिस्टर नहार, आपने ही तो मुझे पार्टी में बुलाया था ना। बुलाया तो था लेकिन यकीन नहीं था कि आप आएंगे। थैंक यू आने के लिए। लेकिन आप मुन्नी से खुद को मासी क्यों बुलवा रही थी? अब जूही जी जैसी ही ना मेरी भी बहन है, तो उसके बच्चे मुझे मासी कहकर बुलाते हैं, इसीलिए मुझे उनकी याद आ गई, इसीलिए मैंने मुन्नी को भी मुझे मासी कहने को कहा। लेकिन अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम है तो आई एम सॉरी, मैं नहीं कहूँगी। बुरा नहीं लगा, बस थोड़ा अजीब लगा। सुई धागा मिला जीजू? हाँ बस एक सेकंड, अभी ला। जूही तुम मुन्नी के साथ रहो, मैं ये शर्ट लाकर देता हूँ। तुम वारी मेरी बेटी, क्या परफेक्ट टाइम पे रोई है। मुन्नी मुन्नी, बस 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 बेटा, बस बस। जीजू देखिए ना, मुन्नी रो रही है, शायद इसे ना भूख लग रही है। मैं इसे रोता हुआ कैसे छोड़ सकती हूँ? आप एक काम कीजिए ना, मिस राहत से बटन लगवा लीजिए। मिस राहत, आपको बटन तो लगाना आता है ना? मैं कैसे? प्लीज लगा दीजिए ना जीजू, प्लीज लगवा लीजिए ना। जीजू जल्दी आएगा ना प्लीज, मुन्नी रो रही है बहुत प्लीज। ये जूही बिना कुछ भी बोलती है। आप परेशान मत हो, आपको ये बटन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई दूसरी शर्ट पहन लूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं समर की कोई टी शर्ट पहन लेता हूँ, उसके बाद आप शर्ट में बटन लगा देना। हाँ, बाहर सब आपका इंतजार कर। उन्हें बोलो मैं अभी आया। जी सर। अब आप टी शर्ट चेंज करने जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप ये शर्ट पहन कर रखिए, मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। मतलब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। आर यू श्योर? ओके। आप मिस राहत, यू ओके? हाँ वो मिस राहत, आप चाहे तो घूंघट हटा सकती हैं। आई मीन मुझे पता है आपकी मन्नत के बारे में, और आपकी मन्नत की मैं कदर करता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, नहीं देखूंगा खोल के। आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? जी हो गया। मिस राहत आप ठीक है? हाँ
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं। एनीवेज, थैंक यू। अब लग गया बटन? लग गया बटन। अच्छा, मैं नीचे जा रहा हूँ, आप दोनों प्लीज जल्दी आ जाइएगा पार्टी में। ये क्या है रूही? तू तो बोल रही थी तू मूव ऑन कर चुकी है, तो फिर ये आंसू कैसे? आंसू? अच्छा, ये जूही, वो क्या है ना कि मेरी आंख में शायद कुछ चला गया है, इसीलिए ये आंसू आ रहे हैं। खैर, मैं नीचे जा रही हूँ, तू नीचे आ जा प्लीज। मुझे पता है रूही कि तू आज भी जीजू से बहुत ज्यादा प्यार करती है, जो अगर खाटू जी ने चाहा ना तो आज जीजू के सामने तेरा वो प्यार आकर रहेगा। लो दादी, मैं सब सब्जियां ले आया जो आपने मुझे बोली थी। मेरा लाटे सा। क्या हो गया दादी, आप ठीक तो हो ना? अचानक से आज मुझ पे इतना प्यार? अरे मुझे क्या होगा? तुझ पे इतना प्यार मतलब? तुझ पे तो जान निछावर है मेरी। वो तो है। मेरा लाडे साहब साग सब्जियां सब लेकर के आया है, तो आज तेरी दादी ना बहुत दिनों के बाद पहले जैसा तेरे लिए साग और रोटी बनाई। सरसों का साग, मक्की की रोटी। ओए होए दादी, आज तो मजा ही आएगा आपके हाथ में साग। है ना? अरे बेटा, पता नहीं आज तेरी दादी बहुत ही ज्यादा खुश है। अरे वाह दादी, आज तो आप सच में बहुत खुश लग रही है। पिग्गू जी, आप ना इसकी बातों में बताना, ये बहुत बड़ी मुजरिम है, मुझे लग रहा है बहुत चालाक लग रही है, इसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। दादी, ये तो मैं बताती हूँ। नारविया, आज पार्टी का थीम है, सबने मास्क पहना है, तो आप क्यों नहीं? आप समझ प्लीज। नारविया प्लीज पहन लीजिए, न्यू ईयर है। बैठिए आप, मैं जूस लेके आता हूँ। हाँ जी। रोमिल जी, मेरे लिए भी जूस ले आइए। क्यों? तुम खुद नहीं ला सकती हो? नहीं ला सकती हूँ, पर क्या कि मेरे हाथ में ना बहुत दर्द हो रहा है, मतलब तो रोमिल जी ला सकते ना जूस? रोमिल जी। अवनी जी, अब दामाद जी मेरी इतनी सेवा तो कर ही सकते ना? नहीं, आप ध्यान रखिए अपना। इस शीतल की अभी से इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि दामाद जी को अपने इशारों पर नचा रही है। घर की बहू बन गई तो सिर पर तांडव करेगी। थैंक यू। ऊपर तो रूही ने बड़ी स्मार्टली घूंघट रख लिया था, लेकिन अब यही सही मौका है जीजू और रूही को आमने सामने लाने का। अब समर सुनो ना, मैं 1 मिनट में आती हूँ, ठीक है? हाँ। अब इसे किसने पार्टी में बुलाया? भैया जी, वो लड़की दिख रही है आपको? 3, 2, 1। सॉरी मैडम, सॉरी। मैं तो मास्क नहीं दिया था, इस मास्क कहाँ से मिला? ये क्या कर रहे हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी सर, गलती हो गई सर। देखो तुम। इट्स ओके मिस्टर नार, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड रात तुमने मास्क लगाया था,
वरना तुम्हारी मन्नत पूरी नहीं होती। मैं पानी पी कर आती हूँ। जूही, तूने मास्क कब पहन लिया? जूही, वो जब वो एक काम करती हूँ, मैं ये मास्क पहन लेती हूँ, कहीं गलती से घूंघट खुल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जो ही वो तो शुक्र है कि मैंने मास्क लगा लिया, वरना अगर नहार जी मेरी सच्चाई जान जाती तो बहुत गड़बड़ हो जाती। अब रूही को जीजू के सामने कैसे लाऊं? सुनिए 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 सुनिए, सब लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब थोड़े ही समय में हम नए साल में कदम रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आप सबके सामने एक खास अनाउंसमेंट करनी है। बिट्टू जल्दी जरा सुनो, जल्दी से जाके वो जो कमरे में रखा है ना वो ले आओ। बस थोड़ा सा इंतजार और आप सबके सामने ये सरप्राइज बताने वाली हूँ। इसका मतलब दादी मेरे और नहार जी की एंगेजमेंट के बारे में अनाउंसमेंट करने वाली है। अरे बिट्टू जल्दी आओ। सुमन ये रखो। अरे बिट्टू ये वाला नहीं, दूसरा लाना था। वो जो हमने बनाया है? हाँ वही, जाओ जल्दी। दादी दादी, आपने वो बक्सा वापस क्यों भिजवा दिया? अभी उस पे थोड़ा सा टाइम है, सब्र करो। अच्छा सुनो, अभी बिट्टू जो लेकर आएगा ना, उस पर अच्छे से ध्यान रखना। उस पे से तुम्हें गुलाबी रंग की चिट उठानी है, उस पे नहार का नाम लिखा है। मैं कॉफी। ये क्या किया आपने? मैं सुना आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कॉफी गिरा दी। अभी इनके ऊपर कॉफी गिर जाती तो? गलती हो गई सर, सॉरी सर। सॉरी लगा रखा। मैं सुना कॉफी बहुत गर्म थी, आपकी स्किन जल सकती है, आप मेरे साथ चलिए, आइए। सॉरी सर, सॉरी। अपना हाथ चलाने की क्या जरूरत थी? आपको कुछ हो जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? सब लोग ध्यान से सुनिए। पार्टी में आए हुए सभी महिलाएं मेरे लेफ्ट साइड में आकर खड़ी हो जाए और सभी श्रीमान मेरे राइट साइड में खड़े हो जाइए। चलिए चलिए जल्दी। अब हर औरत एक एक करके इस बोल में से एक एक चिट उठाएगी। इन चिट्स पर पार्टी में आए हुए सभी श्रीमान का नाम लिखा हुआ है। जिसके पास जो भी चिट आएगी वो आज उनके साथ डांस करेंगे, न्यू ईयर पार्टी डांस। अब सभी औरतें एक एक करके चिट उठाइए। अब मैं सबसे पहले चिट उठाऊंगी। अच्छा सुनो, अभी बिट्टू जो लेकर आएगा ना, उस पर अच्छे से ध्यान रखना। उस पे से तुम्हें गुलाबी रंग की चिट उठानी है, उस पे नहार का नाम लिखा है। एग्जीबिशन पार्टी में तो मैं नहार जी के साथ डांस नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं ये मौका नहीं छोड़ने वाली।
क्या हुआ शीतल, किसका नाम है? दिखाओ मुझे। नहीं दिखाओ ना। अरे मुझे भी तो बताओ कौन डांस पार्टनर है? इसमें तो रोमिल जीजू का नाम है। गुलाबी चिट पे तो मैंने नाहर का नाम लिखा था, फिर दामाद जी का नाम कहाँ से आ गया? दादी, आपने वो बक्सा वापस क्यों भिजवा दिया? अभी उस पे थोड़ा सा टाइम है, सब्र करो। अच्छा सुनो, अभी बिट्टू जो लेकर आएगा ना, तुम उस पर ध्यान रखो। उस पे से तुम्हें गुलाबी रंग की चिट उठानी है, उस पे नाहर का नाम लिखा है, समझी? जी दादी, दादी का जो भी प्लान हो, लेकिन मैं शीतल को और नाहर जीजू को पास बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। अरे मेरी फेवरेट कार, इसे कौन चला रहा है? मैंने शीतल और नाहर जीजू को तो अलग कर दिया, पर मुझे रूही और जीजू को पास लाने के लिए और नई चिट्स बनानी होगी, लेकिन मेरे पास और टाइम नहीं है। अरे बाल कहाँ पर है? ये बाल यहाँ कैसे आया? अब पापा जी, स्पर्श। मेरा समर। नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए चिट, मुझे नहीं खेलना। ओके। अरे जो ऐसे कैसे? सब लोग चिट उठा रहे ना, ये तो रूल है गेम का, तो आपको भी एक चिट उठानी पड़ेगी। चलिए कोई सी भी एक चिट उठा लीजिए राहत जी। हाँ मिस राहत, हम सब गेम खेल रहे हैं तो आपको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। उठाइए चिट उठाइए। अच्छा अरे ये धुआं कहाँ से आ गया? सॉरी मैडम, वो स्मोक मशीन ऑन हो गया था, मैं अभी बंद करता हूँ। जल्दी करो। अच्छा हुआ धुआं हट गया। मिस राहत लीजिए चिट उठाइए। पता नहीं मिस राहत की चिट पे किसका नाम आएगा, पर मुझे क्यों अजीब लग रहा। राहत जी किसका नाम है? दिखाइए। अरे इसमें तो नाहर जीजू का नाम है। इसका मतलब नाहर जीजू और राहत जी की जोड़ी बनेगी, ये दोनों साथ में डांस करेंगे। बस हो गया, ये कोई डांस वांस गेम ये सब नहीं होगा। जो जिसका पार्टनर है ना वो उसके साथ डांस करो, कोई चिटविट गेम नहीं होगा। जिसका पार्टनर है उसके साथ डांस करो। नहीं दादी, सब गेम खेलेंगे, सबके चिट वाले ही पार्टनर बनेंगे। प्लीज ना दादी, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ दादी प्लीज मान जाइए ना, देखिए ना बिट्टू का कितना मन है, हम चिट के हिसाब से ही डांस करते ना प्लीज, नहीं तो देखिए ना बेचारे बच्चे का दिल टूट जाएगा। आप ऐसा थोड़ी कर सकती हैं, आप बिट्टू का दिल कैसे टूटने दे सकती दादी? प्लीज दादी प्लीज। हाँ पर एक ही गाने पे डांस होगा, उसके बाद ये गेम खत्म। डीजे वाले भैया म्यूजिक। ये एहसास तो वैसा ही है जैसा एग्जीबिशन वाली पार्टी में हुआ था, पर
इस एहसास में मुझे इतना अपनापन क्यों महसूस होता है? नाहर जीजू रूही की सच्चाई से तो अनजान है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ अपनापन महसूस कर पा रहे हैं। खाटू जी प्लीज प्लीज इनको मिलवा दीजिए।